जिसमें ना ही मतलब की विकास की बात होती है, ना ही मतलब की शिक्षा की बात होती है, ना ही मतलब स्वास्थ्य की बात होती है। बात होती है तो खाली गुंडागर्दी, बात होती है तो खाली हत्या, बात होती है तो वर्चस्व। इस भय को हमने समाप्त करने का काम किया है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में चाहे कोई भी आए, कोई भी बड़ा घराना आए, कोई भी किसी पार्टी से आए, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता अब बनियापुर को विकसित देखना चाहती है। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता गुंडागर्दी भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहती है। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता अब चाहती है कि बनियापुर खुशहाल रहे, वहां पे शिक्षा स्थापित हो, वहां पे स्वास्थ्य स्थापित हो, यहाँ पे रोजगार स्थापित हो। हम बनियापुर विधानसभा में बनियापुर में बैठे हुए हैं। हमारे साथ में दल व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुमित कुमार गुप्ता जी हैं। अभी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। आइए हम जानते हैं, वे भी अपने विधानसभा में दमखम के साथ में तैयारी में लगे हुए हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जो तेजस्वी जी का जो संदेश है जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, पहुंचा भी रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनकी तैयारी कैसी है। पहले हम लोग के चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। और जितने भी हमारे साथी मीडियागण हैं, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि और उसके साथ साथ आपके दर्शकों को भी मैं नमन और अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इतना बहुमूल्य समय निकाल कर और आप बनियापुर विधानसभा में सर्वे में आप लोग यहाँ तक पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बनियापुर में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कोई भी पार्टी और कोई भी नेता अगर चुनाव लड़ने की इच्छा करता है तो कहीं ना कहीं जो है बड़े घराने से आमने सामने की सोचता है। तो आप एक वैश्य समाज से हैं, क्या लग रहा है बनियापुर में क्या इस समय जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके प्रति? देखिए, लोगों के और बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के अंदर उस भय, उस डर को असामाजिक तत्वों के द्वारा ठूस ठूस कर भर दिया गया था। वो लोग यही समझ रहे थे बनियापुर विधानसभा में हम जी रहे हैं वही विकास है। मैंने अधिकांश पंचायत में हर एक जगह, हर एक बूथ पे तमाम लोगों के पास जाकर उनका दुर्दशा को देखा, उनकी बातों को मैं सुना, उनमें जीने की जो शैली है उसको, उनके अंदर जो मर चुका था, फिर उनमें जान लाने का प्रयास किया और 2020 में भी बहुत मजबूती तरह से चुनाव लड़कर अधिकांश लोगों का जवाब देने का काम किए हैं। कुछ संयोग है कि 2020 में हम सदन तक नहीं पहुंच पाए। अगर 2020 में सदन तक पहुंच जाते हैं तो बनियापुर विधानसभा, जो कि पूरे बिहार के हाईलाइटेड विधानसभा है, जिसमें ना ही मतलब की विकास की बात होती है, ना ही मतलब की शिक्षा की बात होती है, ना ही मतलब स्वास्थ्य की बात होती है। बात होती है तो खाली गुंडागर्दी, बात होती है तो खाली हत्या, बात होती है तो वर्चस्व। इस तमाम चीज को उखाड़ कर कब का कब हम फेंक दिए रहते, लेकिन तब भी 2020 से जब हम विधानसभा चुनाव में उतरे हैं और उस समय से लेकर लगातार अभी तक लगे हुए हैं, तब उस भय को हमने समाप्त करने का काम किया है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में चाहे कोई भी आए, कोई भी बड़ा घराना आए, कोई भी किसी पार्टी से आए, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता अब बनियापुर को विकसित देखना चाहती है। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता गुंडागर्दी भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहती है। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता अब चाहती है कि बनियापुर खुशहाल रहे, वहां पे शिक्षा स्थापित हो, वहां पे स्वास्थ्य स्थापित हो, यहाँ पे रोजगार स्थापित हो, ताकि पलायन न करना पड़े, और इस बात को समझती है। और हमें लगता है कि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार 2025 में इतना ज्यादा हमको आशीर्वाद मिलेगा कि प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत से इस बार बनियापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के द्वारा हम सदन का यात्रा कर पाएंगे। आपने कहा कि कूट कूट कर भर दिया गया है, जब बनियापुर जनता को क्या कूट कर भरा गया है और उसको आप तोड़ कैसे निकालेंगे बनियापुर में? देखिए, कूट कूट कर भरा गया है डर को। डर का मतलब क्या हुआ? डर यहाँ पे यही है, प्रशासन के द्वारा डर यहाँ पे यही है कि शासन व्यवस्था जो यहाँ पे अधिकांश 15 साल से जो नेतृत्व कर रहा है, उनके खिलाफ कुछ ना बोले। अगर तमाम जो सरकार की योजनाएं आती हैं, उस योजनाओं को वहां तक ना पहुंचाकर बिचौलिए के बीच में ही रह जाना। डर इसकी, डर यह है
कि हाँ, अधिकांश लोग जो अच्छा से अपना जीवन निर्वाहन करना चाहते हैं भली भांति शांति से, और किस प्रकार अगर ये कुछ लोगों को मालूम चल गया कि ये इनके पास कुछ अर्थव्यवस्था ज्यादा है, आर्थिक ज्यादा है, अपराधियों के मामले में किस प्रकार लूट लिया जाए, और लूटने का काम किया जाता था। अभी मतलब चल रहा है जिसमें हम मतलब अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे नेतृत्वकर्ता बेहतर हो तो अपराधियों का क्या मन बढ़ेगा। अगर हमारे नेतृत्वकर्ता बेहतर हो तो क्या ब्लॉक के द्वारा या अस्पताल के जितने भी हमारे डॉक्टर है वगैरह, इन लोगों के, ये भी एक देखा जाए तो आपराधिक षड्यंत्र है। कोई मेडिकल के द्वारा लूट रहा है तो कोई ब्लॉक के द्वारा लूट रहा है। हर चीज में भ्रष्टाचार है। और जब इन लोगों से बच रहा है तो जो असामाजिक तत्व है, जो कुछ भरे बुरे हैं, उनको आर्थिक क्षति बनाकर उनसे लूटा जा रहा है। व्यवसायी यहाँ पे शांति से बिजनेस नहीं कर सकता है। दिन दहाड़े दुकान दुकान में लूटा जाता है और भय बनाया जाता है कि आज भी ये कर सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को, अपने बनियापुर विधानसभा के थाना प्रभारी को, जिससे हमारी वार्तालाप हुई। अभी कुछ दिन पहले ये घटना घटी थी आपके कलुआ में। एक व्यवसायी का सोना चांदी का दुकान दिन दहाड़े लूटा गया था हथियार के बल पे। लेकिन उन लोगों ने हमसे समझ लिया कि 24 घंटा के अंदर में, गुप्ता जी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 24 नहीं तो 48 घंटा का टाइम दीजिए, हम अपराधियों का कमर तोड़ने का काम करेंगे। यही आशुतोष जी और एसपी साहब हमसे बोले, आशीष कुमार जी। और उन लोगों ने 48 घंटा के पहले अपराधियों को भी पकड़ा, अंकुश लगाए, और उनकी तमाम जितनी भी अमानत थी उनको वापस दिया। तो हमें लगता है कि नेतृत्वकर्ता अगर बेहतर हो तो क्षेत्र को विकसित होने में समय नहीं लगेगा। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं भाई जी जो चाहता है हम इन्वेस्ट करें, कुछ बेहतर करें, लेकिन वो डर के मारे नहीं कर पाते हैं कि सामाजिक तो हमारी सेफ्टी कौन देगा। और जब वो लोग करना चाहते हैं और कुछ माननीय लोग सपोर्ट कर दे तो हमें लगता है कि बनियापुर विधानसभा या दोनों प्रखंड में मसरक और बनियापुर एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है, मार्केट जोन बढ़ सकता है। यहाँ पे मतलब कि इनकम का एक स्रोत हो सकता है, पलायन रोक सकता है। लेकिन ये काम कोई नहीं करना चाहता। वो जानता है कि यहाँ अगर शिक्षित लोग, मजबूत लोग यहाँ पे रहेंगे तो हमारी बातों को और हमारे जो रास्ता है उसको चलने नहीं देंगे। तो किस प्रकार इसको पीछे रखा जाए और कि वो लोग खुद अपने साइड हो जाए। जितने आप समस्याओं को गिनवा रहे हैं बनियापुर में, क्या ये चैलेंज आपके, ये चैलेंज हो सकता है? देखिए चैलेंज और कुछ, उस चैलेंज को आप कैसे स्वीकार कीजिएगा? देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये चैलेंज नहीं है। इस चैलेंज को तो हम स्वीकार कर चुके हैं। हमारा एक सपना है, हमारा एक सपना है कि बनियापुर विधानसभा क्षेत्र जहां से हम चुनाव लड़ते हैं इसको इस प्रकार विकसित कर दे, और इसको विकसित करके पूरे बिहार में, बिहार के प्लेटफॉर्म पे इसको रिप्रेजेंट कर दे कि अगर कोई नेता चाहे तो इस प्रकार भी विकसित हो सकती है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या भ्रष्टाचार मुक्त का क्षेत्र हो। यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और आप एक गुप्ता समाज से, वैश्य समाज से आते हैं, और कहा जाता है कि यह वोटर जो होते हैं आपके समाज के, वो ज्यादातर बीजेपी के वोटर होते हैं। तो आपके नाम पर बनियापुर की जनता कैसे विश्वास करे? क्या लालू जी के या तेजस्वी से आपकी टिकट को लेकर बातचीत हुई है? क्या यह मानकर चला जाए कि बनियापुर में अभी जो विधानसभा होने जा रहा है 25, जो इसी साल जो होने वाला है, जनता मान ले कि आप राजद से टिकट लेकर आ रहे हैं? देखिए, जो आप अभी बैस की बात बोल रहे थे कि बैस समाज अधिकांश बीजेपी की ओर, एनडीए की ओर अपना पूरा वोटिंग करती है, वोट देती है। सारण के हम जिला अध्यक्ष भी हैं व्यवसायिक प्रकोष्ठ को, जैसा आप जानते हैं। हम ये पूरे गारंटी और दावे के साथ कह रहे हैं कि लगातार इतने दिनों से पूरा सारण के 10 विधानसभा में जो बैस समाज अधिकांश एनडीए को वोट देती थी, आज जिला के दायित्व मिलने के बावजूद हम पूरा के पूरा 10 विधानसभा, 20 प्रखंड, 10 नगर पंचायत, 1 नगर निगम, इसमें तमाम जितने भी हमारे संगठन है व्यवसायिक प्रकोष्ठ के, तमाम संगठन के लोग, हम लोग सक्रिय रूप से लोगों के बीच में जाके अपनी बातों को रखते हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, जो सुशासन की सरकार बोलती है, इस सरकार में ना वैश्य सुरक्षित है, ना वैश्य का जो व्यवसायी है वो सुरक्षित है। नीतीश जी कहते हैं कि तो मंगल राज है, पहले जो है जंगल राज था। अब यही आपको तो मालूम है ना भाई, ये तो मंगल राज है ही।
ये मंगल राज है तभी तो मतलब दिन दहाड़े डकैती हो गया। ये आपका आपका बनियापुर का कलवा में ये मंगल राज है तभी तो मतलब कि सरदारगंज माजी विधानसभा में डकैती हो गया। ये मंगल राज है तभी तो मुबारकपुर में मतलब कि कांड हो गया। ये मंगल राज है तभी तो एकमा में मुकेश गुप्ता की हत्या हो गई। अब ये मंगल राज है तभी तो मतलब दिगवाड़ा में मतलब कि एक महिला के साथ मतलब इस प्रकार मतलब जबरन हो सकता है कि परिवार गलत हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशासन जो किया है उसका जो चोट है वो तो गड़बड़ नहीं ना है, उसका दर्द है वो तो गड़बड़ नहीं ना है जो दिखा रही है। आप मानते हैं कि नीतीश सरकार फेल? देखिए नीतीश जी तो बुजुर्ग भी हो चुके हैं और हमें लगता है कि उनको आराम की आवश्यकता है। जिस प्रकार वो आजकल उनका मतलब कि मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ, मतलब विधान देखिए विधानसभा में हो, राष्ट्र गान के हो, और अधिकांश एक्टिविटी में देखता हूँ। और नीतीश जी को अधिकांश पूंजीवादियों ने घेर लिया है। पूंजीवादी की सरकार जो है और उनके दिमाग को हमको लगता है रिमोटिवेट कर दिया है कि हमें लगता है कि एक बार मतलब सच में और उनका स्वास्थ्य का एक बार मतलब चेकअप होना चाहिए। हो सकता है कि षड्यंत्र करने वाले कहीं उनको स्वीट पॉइजन देते होंगे, स्वीट पॉइजन देकर उनका दिमाग को कमजोर करना चाहते हैं, ये षड्यंत्र हो सकता है। तो हमें हमें लगता है कि उन्हें आराम की आवश्यकता है, वो आराम करे और सामाजिक रूप से मंच पे आके राष्ट्रीय जनता दल जो अधिकांश समाजवादी विचारधारा से चलती है, राष्ट्रीय जनता दल जो गरीब शोषित वंचित अकलियत की लड़ाई लड़ती है, इनको अपना सपोर्ट दे दे और अब संन्यास ले ले, आराम करे, क्योंकि अधिकांश 20 साल में जो किए अब उनसे कुछ हो नहीं रहा है, तो आराम से स्वस्थ रहे, अपना आराम करे। और सरकार कौन चला रही है जब जैसे और क्या मोदी जी को इनकी मेडिकल चेकअप कराने के लिए मेडिकल टीम का गठन करके इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए और मेडिकल बुलेटिन जारी करनी चाहिए, एकदम करनी चाहिए। मोदी जी तो मतलब कि मोदी जी तो खुद और बीजेपी खुद ये चक्कर में है कि किस प्रकार मतलब जदयू का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए, जदयू को पूरा के पूरा निगल लिया जाए। तो जदयू को चाहिए कि वो राजद राष्ट्रीय जनता दल जो हमारी युवा चेहरा जो हमेशा आप लोग कुछ देख ही चुके हैं 17 महीना की कार्यकाल में, तेजस्वी का वादा जो वादा किए वो करके दिखाए। उनको ये विश्वास कर, वो भी चाहते हैं कि बिहार विकसित हो, तो उनका हाथ उठाकर तेजस्वी जी का बोल रहे हैं कि हाँ अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। आप तमाम लोग सपोर्ट कर दीजिए, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, अब संन्यास देते हैं, बहुत राजनीति कर लिए। बात किया जाए सारण में 10 विधानसभा सीट है, कितने भरोसा आप पार्टी को दिला सकते हैं? हम पार्टी को भरोसा दिलाएंगे कि इस बार सारण के 10 विधानसभा, चाहे वो सोनपुर विधानसभा हो, चाहे परसा विधानसभा हो, चाहे अमनौर विधानसभा हो, चाहे तरैया और बनियापुर, एकमा, माझी, छपरा, जितने भी विधानसभा हो गरखा, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा वैश्य समाज हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और भर भर का ललटेन में तेल भरने का काम करेगा, ललटेन जलाने का काम करेगा और हमारा टारगेट रहेगा 10 में 10। बहुत बहुत धन्यवाद।